एक के बाद एक अब जो संगठन थे, जो किसान नेता थे, इन सभी का नेतृत्व कर रहे थे, सरकार तक बातें पहुंचा रहे थे। अब एक के बाद एक जो है यहाँ से हट रहे हैं पीछे। पर बड़ी बात यह है कि यहाँ पर मोर्चा संभालने के लिए युवा आगे आ चुके हैं। वो जो शख्स था वो यहाँ का हो या बीजेपी का हो या किसी भी पार्टी का हो, उसको सजा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? देख, मिलनी चाहिए। जो भी ऐसा गैर कानूनी काम करता है, क्योंकि लाल किला हमारा है शुरू से, जो भी ऐसा क्योंकि अराजक तत्व कोई भी ऐसा है, जो चीजें हुई उनको लेकर के अंदर मन में कहीं रिग्रेट है या नहीं? मैं पूरे भारत को यही निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ के सरकार को भी, कि इसको अच्छी तरह से मोटिवेट किया जाए, इनकी सबकी बातें सुनी जाए। किसी का भी विचार भावना नहीं है। जो अराजक लोग थे वो ऐसा करना चाहते थे, लेकिन उसके लिए भी मैं क्षमा मांगता हूँ जो भी कुछ हुआ है। आप में यदि दम नहीं है किसानों के प्रति हमदर्दी करने की, तो आप क्वेश्चन नहीं करें। आप में दम है लाइट करने की हमारे किसानों की हैं, हाँ, तो आप मीडिया में हमारे किसानों से आप जवाब दीजिए, ना तो श्रीमान जी दिखाने की हिम्मत नहीं है तो हाँ। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप इस प्रकार से हमारे किसानों को गुमराह नहीं कीजिए। हमारा किसान नेताओं पे नहीं है। किसान के अंदर इतना हौसला ना होता तो आज विदेशों से मीडिया हमें कवर करने ना आती। ऐसे गद्दारों को हम किसान लोग नहीं बख्शेंगे। गीदड़ शेर सारे यहीं पर हैं, शेर सब यहीं पर है और शेर गिनती नहीं देखता। वो उसको इस बात की कोई चिंता नहीं होता, वो युद्ध जीत के जाता। हम घूमने नहीं आए हैं, हम यहाँ पर अपना बलिदान देने के लिए आए हैं, ताकि हमारे बच्चों की और छोटे छोटे बच्चों की आने वाली पीढ़ियाँ सुरक्षित रहे और आपके पेट का अनाज और शहर वालों के जो पेट में अनाज जाता है वो सुरक्षित रहे। वरना इन अडानी अंबानी के गोदामों में ताला लग गया ना, तो 150 रुपए 200 रुपए किलो जिस दिन मिलेगा तो ये शहर वाले भी जान जाएंगे कि भूख की कीमत क्या होती है। ये किसान वो किसान थे, चाहे वो चले गए 62 दिन तक हिले नहीं और सरकार लगातार फूट डालने की कोशिश करती रही। एक दो के चले जाने से हमारे आंदोलन में फर्क नहीं पड़ने वाला है। किसान तो पहले से ही सोच के आया था कि जब तक बिल वापसी नहीं होगी तब तक घर वापसी नहीं होगी, कि लाखों लोग और आंदोलन में पहुंचेंगे। मैं इतना जानता हूं, लाखों किसान पहुंचेंगे कल की घटना को लेकर। तो वापस आ जाएंगे किसान नेता कैसे आएंगे? ये सब आएंगे। यदि देश में रहना है और किसानों के लिए काम करना है तो नेता तो किसान नेता तो छोड़िए, राजनीतिक पार्टियों भाजपा के लोग है ना, किसान मोर्चा, किसान संघ, ये भी यहाँ बैठे आपको दिखेंगे, सब कुछ दिखेगा। शीश महल पे रहने वाले कहाँ समझते दाने को, शीश महल में रहने वाले कहाँ समझते दाने को, और शासन सत्ता के दम पर तैयार खड़े दफनाने को। और जाने क्यों सिस्टम बन बैठा दुश्मन अन्न के दाता का, खाते थे जो अन्न हमारा, दौड़े हमको खाने को, दौड़े हमको खाने को। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ मीरा राजपूत, मेरा खास प्रोग्राम ज़मीनी हकीकत। एक के बाद एक अब जो संगठन थे, जो किसान नेता थे, इन सभी का नेतृत्व कर रहे थे, सरकार तक बातें पहुंचा रहे थे। अब एक के बाद एक जो है यहाँ से हट रहे हैं पीछे। अब इन किसान नेताओं का क्या, जो किसान नेता इन लोगों के नेतृत्व कर रहे थे, अब इन किसानों का क्या होगा जो उनके भरोसे आए थे। पर बड़ी बात यह है कि यहाँ पर मोर्चा संभालने के लिए युवा आगे आ चुके हैं, जिन्होंने कहा है कि अब कोई नेता आए या जाए, हम तो यही रहेंगे। इन तमाम लोगों से बातचीत कर लेते हैं और आपको बता दें, बीएम सिंह, भानु प्रताप जो पीछे हट चुके हैं, साफ तौर पर कह चुके हैं। साथ ही साथ किसान नेता टिकैत पर भी कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। सीधे इन लोगों से बातचीत कर लेते हैं। अब क्या होगा इस आंदोलन का? ये आंदोलन का जैसे पहले चल रहा था वैसे ही चलेगा। देखिए, बात ऐसी होती है, बीएम सिंह जी जैसे आंदोलन को छोड़ के गए, इसके पीछे कोई भी वजह हो सकती है, बड़ी वजह हो सकती है। इसके पीछे जैसे मान के चलो, कुछ लोग मान रहे हैं कि बहुत लोग पैसों से बिक जाते हैं, बहुत लोग ज़मीर से बिक जाते हैं, लेकिन ये आप ये एक भी मैसेज ऐसा मत मीडिया के माध्यम से दें कि किसानों का दिल टूट गया है, कि उनके किसान, ये यहाँ से जो भी गया है वो एक राजनेता गया है, किसान नेता कोई नहीं गया है और ना ही कोई किसान नेता टूटा है। जी, हम आपको इस बात से बता रहे हैं। हाँ, हम ये भी दिखाएंगे। आंदोलन की तस्वीर आ
आगे बोलिए, क्या बोल रहे थे? बस हम सबको यही मैसेज देना चाहते हैं कि हम सब एक मंच के साथ हैं। जैसे हमारे किसान नेता कहेंगे उनके साथ खड़े रहेंगे डट के, जब तक कानून वापस नहीं, घर वापस नहीं। जब तक कानून वापस नहीं, घर वापसी नहीं। जुनून में ये जो किसानों का जुनून था कि नहीं, जब तक तो नहीं जाएंगे जब तक कानून वापस नहीं होगा। कमी आई है, नहीं आई है, या दुगनी बढ़ चुकी? किसान जुनून में नहीं है। किसान 62 दिन से लगातार संघर्ष कर रहा है और शांति के साथ कर रहा है, और शांति के साथ ही नहीं कर रहा है, पूरे देश के इतिहास को उठा के देखिए, जब जब आंदोलन हुए हैं तो क्या स्थिति बनी है। आप एक रत्ती भर बता दीजिए कि किसी किसान ने कहीं पर भी कोई लूटपाट की हो। तो हम सारे लोग ये करते हैं, उनकी तरफ नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन आज मैं आपको एक नई बात और बताना चाहता हूँ। ये किसान वो किसान थे, चाहे वो चले गए 62 दिन तक हिले नहीं, और सरकार लगातार फूट डालने की कोशिश करती रही। आज सरकार कुछ भी करे, मुकदमे लगा के भगाने की कोशिश करे, तमाम सारे तरीके अपनाने की कोशिश करे, लेकिन ये किसान इन सब नेताओं को जो चले गए हैं, कल ना कल ये वापस लौटेंगे और ये पूरी ताकत के साथ लौटेंगे। हो सकता है कि जिस तरह से संसद मार्च का आह्वान किया गया है और यहाँ डट के लोग नहीं आ सकते हैं, लोग पीछे हटेंगे और वहाँ से बड़ी तादाद में लोग लेकर आएंगे। जो संसद मार्च होगा उसमें पूरी अपनी ताकत दिखाएंगे, चाहे कोई भी कारण हो। जो तमाम सारे लोग हैं जिनके कहीं ना कहीं सबके आपस में रोटी बेटी के संबंध हैं, कहीं फ़ोन के द्वारा हम बैठेंगे, और जो लोग वापस गए हैं वो सारे के सारे किसान लौटेंगे। और जब तक ये बिल वापस नहीं होंगे, जब तक यहाँ का किसान शांत नहीं बैठेगा, क्योंकि किसान किसी भी कीमत पे अपनी जमीन बेचने को तैयार नहीं है। और जो कॉर्पोरेट लगातार मोदी जी 4 बार भूमि अधिग्रहण, तो वापस आ जाएंगे, किसान नेता कैसे आएंगे? ये सब आएंगे। यदि इस देश में रहना है और किसानों के लिए काम करना है तो किसान नेता तो छोड़िए, राजनीतिक पार्टियों, जो भाजपा के लोग हैं ना, किसान मोर्चा, किसान संघ, ये भी यहाँ बैठे आपको दिखेंगे। अच्छा, बीएमएस भी यही दिखेगा, सब कुछ दिखेगा। चलिए, उनका भी संगठन यही दिखेगा। बड़ी वजह क्या हो गई है कि लोग जो है, किसान नेता जो है, बीएम सिंह हो, भानु प्रताप हो, छोड़ करके जा रहे हैं। ऐसा ही अपने अपने मन की बात है उनकी। हम लोग तो एक ही हैं और एक रहेंगे। एक ही बात है सबकी। जे जहाँ कोई एमएलए का लक्षण तो है नहीं है, जहाँ जे एक हटेगा दूसरा खड़ा हो जाएगा। जे एक नहीं है, सब जाने जो इतने हैं, कोई एमएलए पहले रहा है, कोई प्रधान रहा है, कोई सब लड़ाई लड़के हैं, खाली ये लड़ाई एक ही है और दूसरी लड़ाई नहीं है। और कल देखा होगा आपने, सब एक थे कि अलग हुए, एक ही रास्ते में गए, एक ही बात ही। सब किसी का हाथ में कोई डंडा लाठी कुछ थी। कैसे स्थिति वहाँ बिगड़ी है, उस पर क्या कहना चाहते भाई बिगाड़ने को सरकार के आगे क्या कर सकते हैं। हम खाली हाथ में हैं, उनके पास सब कुछ है, वो कोई भी रास्ता बता सकते हैं। हम तो दिल्ली जानते नहीं, या जानते हो तो बताओ, किसी को पूछ लो रास्ते सब। वो तो हम जहाँ को कहेंगे वहाँ जाएंगे, वहाँ तो फिर भटकी जाएगा आदमी। बड़ा मुद्दा ये है कि इस समय यहाँ पर से किसान नेता बेशक चले गए हैं, पर युवाओं ने यहाँ मोर्चा संभाल लिया है। किसानों का मोर्चा, किसानों का आंदोलन यहाँ संभालने के लिए सभी आगे आ रहे हैं। किसान नेता वाकई चले गए हैं यहाँ से, और इन सभी का कहना कि अकेले गए हैं, कोई उनके साथ नहीं था। सभी किसान यही हैं, गाजीपुर बॉर्डर पर कोई कहीं नहीं जाएगा, केवल किसान नेता पहुंचे। गीदड़ शेर सारे यहीं पर हैं, शेर सब यहीं पर है, और शेर गिनती नहीं देखता। वो उसको इस बात की कोई चिंता नहीं होता, वो युद्ध जीत के जाता है। बस इतनी सी बात आप समझ गई होंगी कि शेर कोई नहीं गया, शेर सब यहीं पर। आंदोलन ऐसे मजबूत है, आंदोलन जैसे मजबूत था वैसे ही चलेगा और पीसफुली चलेगा। मैं पूरे भारत को यही निवेदन करता हूं, हाथ जोड़ के सरकार को भी, कि इसको अच्छी तरह से मोटिवेट किया जाए, इनकी सबकी बातें सुनी जाए। किसी का भी विचार भावना नहीं है। जो अराजक लोग थे वो ऐसा करना चाहते थे, लेकिन उसके लिए भी मैं क्षमा मांगता हूं। जो भी कुछ हुआ है, आगे के लिए जो हमारे 40 जथेबंदियाँ 35 हैं उसको सुधार करेंगी। बिल्कुल, जी हाँ, आगे बढ़ता रहेगा। पर हाँ, बोलिए, क्या कह रहे हैं? देखिए, मैं मध्य प्रदेश से हूँ और हम लोग किसान हैं। किसान जानते हैं, किसान के अंदर जो है इतना आत्मबल होता है कि हम लोग 4-4 महीने की, 5-5 महीने की, 3-3 महीने की फसल लगाते हैं, उसका उत्पादन थोड़ा सा कम हो जाए तो हम हार नहीं मानते हैं, अगली बार भी फसल लगाते हैं। 1-2 के चले जाने से हमारे आंदोलन में फर्क नहीं पड़ने वाला है। किसान तो पहले से ही सोच के आया था कि जब तक बिल वापसी नहीं होगी तब तक घर वापसी नहीं होगी, और जिसको जाना है वो जाएगा, जिसको आना है वो आएगा। जाने वालों का भी स्वागत है, आने वालों का भी स्वागत है, और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि ये आंदोलन और दुगनी गति से बढ़ेगा। देख लीजिएगा, आप लिख लीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बात आपने जो कही कि दुगनी गति से बढ़ेगा, पर उन सभी किसान नेता के लिए, या 2 जो किसान नेता हैं अभी सामने आए हैं, पीछे हट चुके हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, किसी की कोई रणनीति हो, क्या हो, मैं बहुत छोटा किसान हूं, मैं नहीं समझता हूं, लेकिन मैं कहता हूं कि सबके अंदर एक दिल है, और वो हो सकता है कि और लाखों लोग लेकर आए
तब आप उनसे बात कर लीजिएगा। मैं इतना नहीं जानता हूं, लेकिन मैं ये जानता हूं कि लाखों लोग और आंदोलन में पहुंचेंगे। मैं इतना जानता हूं और लाखों किसान पहुंचेंगे कल की घटना को लेकर। क्या क्या ये जो आंदोलन है किसी किसान नेता का मोहताज नहीं है? जी ना 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 ना, बिल्कुल पूरे ना किसी नेता का ना किसी का, पूरे देश का है ये। इसमें व्यापारी भी है, इसमें हर ट्रांसपोर्टर भी है, इसमें एक मजदूर भी है और हर एक बच्चा है, एक बच्चे से लेकर बूढ़े तक है इसमें। और सब यहाँ पर इस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए सब आगे हैं, कोई नेता नहीं है, ऐसा कहना है? देखो साहब, पहला तो मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप देश की कन्या हैं, कन्या है। दूसरी बात है श्रीमान, आप चौथा स्तंभ हैं। और मैं केवल एक निवेदन करना चाहता हूं आपसे कि देश है तो किसान हित में हैं। आप में यदि दम नहीं है किसानों के प्रति हमदर्दी करने की, तो आप क्वेश्चन नहीं करें। आप में दम है लाइट करने की हमारे किसानों की, हैं? हाँ, तो आप मीडिया में हमारे किसानों से आप जवाब लीजिए, ना तो श्रीमान जी दिखाने की हिम्मत नहीं है तो हाँ। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप इस प्रकार से हमारे किसानों को गुमराह नहीं कीजिए। हमारा किसान नेताओं पे नहीं है। सुन लेना, हम किसान नेताओं को इसलिए चुन लेते हैं कि एक हमारा कर्णधार हो गया। सुन लेना, अब कर्णधार यदि गद्दार निकला तो ऐसा नहीं है, पहले भी गद्दार हुए हैं जिनने देशों को आज़ाद की जगह गुलाम बनाया है। ऐसे गद्दारों को हम किसान लोग नहीं बख्शेंगे जो बीच रास्ते से भाग जाएं। और एक तुम्हें बता दें मीडिया के माध्यम से, यदि पुलिस अधीक्षकों पर यदि सरकारों द्वारा दबाव नहीं होता तो यहाँ किसान बनता नहीं। आपको ये भी बता दूं, मैं डिस्ट्रिक्ट ललितपुर से हूँ और श्रीमान जी, मैं किसान हित में, मैं किसान का बेटा खुद हूँ। मैं कभी किसानों के साथ गद्दारी नहीं करूँगा, और जो गद्दारी करेगा वो किसान का बेटा भी नहीं है। अभी किसान नेता पर एफआईआर भी हुई है, क्या कहना? अरे एफआईआर हुई है, हम पे तो 19 मुकदमा हो चुके हैं किसानों हित में। वो नहीं, आपको एक और बता दूं, आप मीडिया से, मैं डिस्ट्रिक्ट ललितपुर में मैंने पेट्रोल पंप पकड़ा था छाबड़ा का, काकई, जबकि छाबड़ा के पास इतना पैसा है कि उतना हमारे पास गेहूं नहीं है। गेहूं जब उसका आदमी मेरे पास 4 लाख रुपया लेके आया था तो मैंने ये कहा था, श्रीमान जी पता पढ़ लेना कि मेरे 6 लड़के मर जाने दो, लेकिन मैं 60,000 लड़कों को, किसान के बेटों को नहीं मरने दूंगा। भाई साहब, 4 लाख रुपया मैंने 15 महीने तक पेट्रोल पंप बंद रहा, इसके बाद उसको बेच के जाना पड़ा। सभी बड़े बुजुर्गों में यहाँ दुगना हौसला दिख रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, किसान के अंदर इतना हौसला ना होता तो आज विदेशों से मीडिया हमें कवर करने ना आती। और गोदी मीडिया जी है, इतना पूरा भ्रम फैलाने के बाद कल सत्ता का जो है, आपने जो है पूरा उसका जो सत्ता का एक कुचक्र है वो भी देख लिया। इसके बाद भी हमारे हौसलों में कमी नहीं आई और हम आगे भी कह देना चाहते हैं कि इंकलाब जो हमारा जारी है वो जारी रहेगा। और जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं, ये नोट कर ले। और अगर सरकार में इतनी हिम्मत हो, सत्ता में इतनी हिम्मत हो, तो अगर गोलियां आकर यहाँ बॉर्डर पे चलाना चाहे तो चला सकती है, लेकिन किसान नहीं हटेगा, यानी नहीं हटेगा। कि सरकार जो मैसेज यहाँ से जाएगा वो यही जाएगा कि किसान नेता तो चले गए, अब इनका क्या होगा सभी किसानों का? अब कुछ नहीं, कोई मजबूती पूरी है, कमजोरी बिल्कुल नहीं होगी कहीं से। अभी आपने देखा पैदल मार्च निकाला गया यहाँ से, जितना भी करीब 10 किलोमीटर पे सब बैठे हुए हैं, कितना हौसला था सभी में। फिर मंच सजाएगा स्पेशल इसलिए, कहीं पे किसी का हौसला नहीं टूटा। किसान एक दूसरे के साथ किसान है, नेता से कोई मतलब नहीं है। नेता अपनी जो भी कल मीटिंग जो करेंगे वो उसमें डिस्कशन अपना लेंगे, वो उनकी मर्जी है। हाँ, हमारी किसानों की एक मर्जी है, हम सब किसान हैं जितने भी पूरे देश में हैं। कल जो चीजें हुई उनको लेकर के अंदर मन में कहीं रिग्रेट है या नहीं है, ये बताइए। देखिए, ये लोग एसी पे बैठे हुए लोग हैं कि शीश महल पे रहने वाले कहाँ समझते दाने को।
शीश महल में रहने वाले कहाँ समझते दाने को, और शासन सत्ता के दम पर तैयार खड़े दफनाने को। और जाने क्यों सिस्टम बन बैठा दुश्मन अन्न के दाता का, खाते थे जो अन्न हमारा दौड़े हमको खाने को, दौड़े हमको खाने को। तो ये हमारा अनाज खा खा कर बड़ा हुए हैं, हमारा अनाज खा रहे हैं और कारपोरेट की दलाली कर रहे हैं। तो ये इतने भ्रम में ना रहें कि किसान इतनी जल्दी छोड़ देगा। ये किसानों की आज़ादी की लड़ाई है और जब तक हमको हक नहीं मिलेगा यहाँ से कोई बंदा नहीं जाने वाला है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो किसान आया है वो ये सोचकर नहीं आया है कि हम यहाँ टाइम पास करने जा रहे हैं या कुछ देर के लिए दिल्ली जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं। मैं जो है यहाँ लगातार 1 महीने से हूँ, बीच में 3 दिन के लिए घर गया था। आज तक मैंने गाजीपुर बॉर्डर के अलावा दिल्ली का कोना नहीं देखा है। तो हम घूमने नहीं आए हैं, हम यहाँ पर अपना बलिदान देने के लिए आए हैं ताकि हमारे बच्चों की और छोटे छोटे बच्चों की आने वाली पीढ़ियाँ सुरक्षित रहें और आपके पेट का अनाज और शहर वालों के जो पेट में अनाज जाता है वो सुरक्षित रहे। वरना इन अडानी अंबानी के गोदामों में ताला लग गया ना तो 150 रुपये 200 रुपये किलो जिस दिन मिलेगा तो ये शहर वाले भी जान जाएंगे कि भूख की कीमत क्या होती है। सारी बात आपकी बिल्कुल ठीक है, आप अपने हक के लिए आगे बढ़िए, पर मैं बार बार वही क्वेश्चन कर रही हूँ, उसका सीधा जवाब आप मुझे दीजिए कि जो कल हुआ उसको लेकर के कड़ी निंदा करना चाहेंगे खुले तौर पर लाल किले पर जो हुआ या नहीं? किसानों का क्या संदेश पूरे देश को है, देश की जनता को है? जितने मूवमेंट आज तक इंडिया में हुए हैं, कोई सा भी मूवमेंट देख लीजिए। एक बार का मुझे अच्छी तरह से याद है, आंध्र प्रदेश में किसानों का प्रोटेस्ट चल रहा था। वहाँ किसान अपने हक की बात कर रहे थे, तो सत्ता ने ऐसा गेम खेला कि हिंदू मुस्लिम को जो है लड़ाने के लिए, दूसरी तरफ आंदोलन को डाइवर्ट करने के लिए कुछ जो है मांस के टुकड़े मस्जिद की तरफ फेंक दिए गए और कुछ हिंदुओं की तरफ फेंक दिए गए। वो पूरा किसान आंदोलन छोड़कर हिंदू मुस्लिम के दंगों में व्यस्त हो गए। तो ये सत्ता की चालें जो है हमेशा चलती रही हैं और आज भी हैं, और जो कल भी कुचक्र चला है वो सत्ता द्वारा किया। क्योंकि देखिए हमारा रूट जो निर्धारित था उसको डाइवर्ट किया गया है और हम डाइवर्टेड रूट से गलत पहुंचे हैं। और क्यों ऐसा क्या हुआ कि बीच में पुलिस नहीं रुकी? हमको क्यों बीच में नहीं रोका गया? मैं खुद वहां पर था, बीच में किसी ने नहीं रोका और हम सीधे जो है ITO पहुंच गए और वहां से लाल किला पहुंच गए। सत्ता ने हमें जो है पूरा रूट डाइवर्ट किया और कहता है किसान भटक गया था। तो ये बिल्कुल सत्ता द्वारा एक चीज का निकलता है, वो जो शख्स था वो यहाँ का हो या बीजेपी का हो या किसी भी पार्टी का हो, उसको सजा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? देखिए वो तो जांच एजेंसियां तय करेंगी जो भी है, और काम करता है मिलनी चाहिए। जो भी ऐसा गैर कानूनी काम करता है, क्योंकि लाल किला हमारा है शुरू से, जो भी ऐसा क्योंकि अराजक तत्व कोई भी ऐसा है वो अगर ये इन्वेस्टिगेशन कराएं, यहाँ भी जो हुआ है अराजक तत्व घुसे हैं तब वो डाइवर्ट हुआ है, मतलब हाँ। तो वो लोग यहाँ पर दंगा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो किसी पार्टी से हो, किसान संगठन के हो, किसानों का सीधा कहना है कि कोई भी हो जो माहौल खराब करेगा वो किसानों के बीच में नहीं रहेगा, उसको सजा मिलनी चाहिए। फिलहाल के लिए